तलखियां खत्म और दरगुजर का रास्ता निकलना चाहिए। सदर आरिफ अलवी क्या जेल में कैद चेयरमैन पीटीआई खुद से तलखियां खत्म और दरगुजर का रास्ता चाहते हैं? शहजाद साहब, सदर मुमलिकत ने तो गुज़िश्ता चंद महीनों बल्कि गुज़िश्ता साल अगस्त सितंबर बहुत कोशिशें की कि कोई उफ़्फ़ो दरगुजर का काम बने, रास्ते आसान हो जाएं। ऐसा हो नहीं सका। अब चेयरमैन पीटीआई जेल में हैं, क्या वो खुद से चाहते हैं कि मामलात इस तौर आगे बढ़ें कि उनकी जमात के लिए रास्ते आसान हो, इलेक्शन तक पहुंचना आसान हो, इलेक्शन रास्ते निकाल के दे? अच्छा, पहले तो हमारे सदर साहब ने मेरे ख्याल में पहली मर्तबा अपने मनसब के हिसाब से बात की है। उनको आमतौर पर बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता है कि वो पार्टिजान नज़र आते हैं, किसी पार्टी को रिप्रेजेंट करते नज़र आते हैं, जबकि वो असल में रियासत के इस वक्त सबसे सीनियर ओहदे पे बैठे हैं और उनको पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। तो ये जो भी उन्होंने कहा कि उसमें दरगुजर, माफ़ी, अफो वगैरह वगैरह, ये जो चीज़ें आपने कही सारी की सारी, ये तो बिल्कुल ठीक है और ये होना चाहिए अफ़ाम व तफ़हीम। और सिर्फ वो अकेले नहीं हैं जिन्होंने ये जिक्र किया। ये आपको पता है शायद खाकान अब्बासी भी ये आवाज़ उठा रहे हैं। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि भाई ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए और सबको बाहर आना चाहिए। आसिफ जरदारी साहब बड़े अरसे से इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं। तो ये तो एक ऐसी बात है जो कि अमूमी तौर पर पाकिस्तान के लिए खुशाइंद बात तस्वर की जा सकती है। अब जो कानूनी मसलों में फंसे हुए हैं, जिस के चेयरमैन पीटीआई का जिक्र जो कि आपका मेन सवाल है, उनको तो कानून को फेस करना पड़ेगा। मेरा इसमें, और वो किस हद तक अपनी बात यानी अफ और दरगुजर के हिसाब से बाहर पहुंचा सकते हैं, मेरा उसके ऊपर बड़े सीरियस क्वेश्चंस हैं। और क्या वो इस तरह सोच भी रहे हैं? यानी मेरे ख्याल से अगर कोई इस वक्त नंबर एक मसला उनका है तो वो ये है कि उनके कानूनी मसले किस तरह हल हो सकते हैं और वो कितनी जल्दी और किस तरीके से जेल से बाहर निकल सकते हैं ताकि वो अपनी सियासत को दोबारा स्टार्ट कर पाएं। अलबत्ता मेरा जो शहजाद साहब को तय कलामी की माजरत, क्या चेयरमैन पीटीआई के लिए सिर्फ उनकी जात ही फोकस होगी या उनकी जमात है जिसने सियासत करनी है, इंतखाबात में उतरना है, कोई इस तरह का शख्सियत अगर वो अपने कानूनी मामलात हैंडल कर रहे हैं तो जमात को तो मूव ऑन करना है आगे, या वो फोकस्ड रहेगी जब तक उनके कानूनी मामलात हल ना हो तो क्या जमात भी कहीं एग्जिस्ट नहीं करेगी? देखिए ना, अबसार साहब ने अभी आपको बताया पहले हिस्से में कि अब आप हमारे जहन भी पढ़ लेती हैं और ये बड़ी खतरे की बात है। अच्छा, और क्योंकि अब हमारे पास कुछ रह नहीं जाएगा बात करने के लिए, तो मैं इसी आपके जो आपने कह दिया, मैं यही कहना चाह रहा था कि जिसमें मुझे इंटरेस्ट है वो ये है कि वो अपनी ज़ात और अपनी जो मुश्किलात हैं, अल्लाह उनके लिए वे आसानियाँ करे, लेकिन सबसे बड़ी बात उनकी सियासत और उनकी पार्टी होनी चाहिए। तो वो अपनी पार्टी और अपनी सियासत को किस तरीके से बचाना, अपनी से मुराद ये नहीं पार्टी की सियासत, पॉलिटिकल पार्टी की सियासत किस तरह बचाना चाहते हैं। वो पार्टी और पार्टी की सियासत को अगर दबाम देना चाहते हैं तो उनको अल्टरनेट बंदोबस्त करने पड़ेंगे। मिसाल के तौर पे इस वक्त वकीलों की टीम है जो कि उनको रिप्रेजेंट कर रही है, यानी वकील इस तरह है, कोई इधर बैठा है, उनका तर्जुमान कोई इधर से है, कोई उधर से है। ऐसे ऐसे लोग जिनको शायद बड़े अरसे से बड़े काबिल लोग होंगे, मैं ये नहीं कहता कि नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे नाम नहीं है जिनको हमने पहले सुना हो जब ये पार्टी अपने पीक पे थी। उस वक्त ये लोग कहीं इसका हिस्सा नजर नहीं आते थे। बार काउंसिल्स के अंदर आगे पीछे ज़ाहिर सपोर्ट एलिमेंट होगा, लेकिन कहने की बात यह है कि कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसी जिसको कि वो तफवीज कर सकें कि वाइल मैं जेल में हूं और हो सकता है कि मुझे यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए और मुझे सदर भी ना रहने दिया जाए, मुझे चेयरमैन भी ना रहने दिया, लेकिन पार्टी चलती रहनी चाहिए। तो इसलिए मैं अपनी गैर मौजूदगी में फलाने शख्स को सदर या चेयरमैन या जो भी एक्टिंग चेयरमैन है मैं लगाता हूं, जिस तरीके से बाकी पार्टियों ने किया और उसकी वजह से वो कायम रही और आज वो सियासत कर रही हैं। तो लंबी गेम, जिस तरीके से अफसार साहब कहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट की गेम है, इसको आगे लेके चलना चाहिए। वो ये शॉर्ट 2020 का मैच नहीं है, तो इसलिए सोच मुख्तलिफ करनी पड़ेगी। ठीक है। इफ्तिखार साहब, ये जो सदर साहब पैगाम दे रहे हैं, ये आखिर वो किसको दे रहे हैं, उनका मुखातिब कौन है? दूसरा ये कहिएगा कि चेयरमैन पीटीआई को तलखियां कम करने के लिए पीटीआई के कमांड एंड कंट्रोल, जैसे भी शहजाद साहब, ऐसे लीडरों के हवाले करनी होगी शुरू से मुजाहिमत नहीं मुफाहिमत के अलंबरदार रहे हों। पीटीआई के पास ऐसे लोग मौजूद भी हैं। पिछले दिनों कुछ इंटरव्यूज आए, उसमें भी बात की गई कि 2 बयानिए चल रहे थे जमात में। साथ इमरान खान बढ़ेंगे इस रास्ते की जानिब? नहीं, मेरा ख्याल है उनकी जो बहन है शी विल टेक ओवर द पार्टी। अगर इमरान खान को सज़ा हो जाती है तो ये बात ये तो बात तय होगी। इस ऐसे ओहदे नहीं होते। ये वो इंचार्ज बनाई जा सकती है, इलेक्शंस उसके हवाले किए जा सकते हैं, पार्टी की रीऑर्गेनाइजेशन उसके हवाले की जा सकती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा करीब जो पैगाम रसानी मैं पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ और सुन रहा हूँ वो उनके ज़रिए हो रही है। उनको उन पर ज़्यादा एतमाद है बनस्बत किसी और पे।
ये जो आदमी है कोई मोहम्मद अली दुरानी नाम का कोई साबिक सेनेटर, इसको हमने बड़ी अहमियत दे रखी है, काफ़ी 2 महीने 1.5-2 से दे रहे हैं। इनका कोई रोल नहीं है। हमने नहीं, सदर ममलिकत हम जब सदर ममलिकत से मैं मिल के आता तो मेरा नाम तो नहीं आता रोज़ अखबार में। आप मिलकर आए? अगर मिल के आप मिलकर आए हैं? नहीं, काफ़ी लोग मिल के आते हैं तो उनका नाम तो नहीं आता ना, जैसा आप इस आदमी का नाम दे रहे हैं। तो अब सवाल ये पता चल गया आज। अच्छा, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि दरगुजर का रास्ता निकलना चाहिए। बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर ये पोजीशन है कि हम फंसे हुए हैं, लेकिन 9 मई का मैं क्या करूं? अगर 9 मई का वाक़या ना हो मेरे सामने हो, हाँ। तो यकीन करें कि मैं भी शायद यही कोशिश करूं कि यार ये लोग इलेक्शन से पहले बैठ जाएं, कम से कम 10 ऐसे नुकात पे इत्तेफाक राय कर लें कि भला कोई भी इलेक्शन जीते। मुझे इजाजत दीजिएगा, क्या चेयरमैन पीटीआई चाहते हैं, क्योंकि ही इज लीडिंग द पार्टी ना, उनका बयान है, अब उनको एहसास हो गया होगा। उनका जो ये ख्याल था कि इधर उनकी कॉल आएगी और 2.5-3 लाख लोग ऊपर सड़क पे आ जाएंगे, फायरिंग होगी, कोई डेड बॉडीज़ गिरेंगी और आदमी जो सरबराह है वो पाकिस्तान में नहीं है, तो एक कोई और दोस्त पाकिस्तान को बचाने के लिए टेक ओवर कर लेगा तो मामला ख़त्म हो जाएगा। अब उनको समझ आ गई कि ये बनाना रिपब्लिक वैसी नहीं है जैसे लोग कहते हैं और जैसे लोग समझते हैं। यहाँ पे जो अदारा है वो उसके अंदर एक डिसिप्लिन है, उसके अंदर एक कि लाख उनके आपस के इख्तिलाफात हों, लाख उनके आपस के चीज़ें ना मिलती हो, लेकिन जब ऐसी बात आएगी दे विल स्टैंड विद देयर कमांड एंड दे हैव प्रूव्ड दिस थिंग अगेन दिस टाइम। अच्छा, बात कुछ और से और कहीं और चलेगी। दरगुजर का रास्ता चाहिए, मैं खुद कहता हूँ चाहिए। उसकी वजह कि इलेक्शन में के बाद मुझे फसादात होते नजर आ रहे हैं, अल्लाह रहम। मुझे इलेक्शन वाले दिन झगड़ा होता नजर आ रहा है। इलेक्शन की तारीख तो आने दें, आ गई तारीख, इंशाल्लाह ताला जनवरी की किसी तारीख को इलेक्शन हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने देनी है, मिल जाएगी ना। मैं इफ्तिखार अहमद हूँ, मैं दे रहा हूँ, मेरी एक अंदाजा है। अब आई अगर आप दुरानी की बात, सदर से तो मिल रहे थे, आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आप दुरानी की बात मानने को तैयार है और मेरी बात मानने को तैयार नहीं, ये आपकी सोच है। आप तो आपके लिए तो बात उसी की चलती है, बात कुछ खुल रहा है, बात उसी की होती है। ये तारीखें भी दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन की जगह और सदर मुझे बात पूरी करने दो, पहले भी तुमने नहीं करने दी, बीच में ऐसी बातें हंसनी शुरू कर दी आपने। बात ये तलखियाँ ख़त्म होनी चाहिए, रियासत तभी आगे जा सकती है। जो इस वक्त हमारे दरमियान खिंचाव है कि हम माँ बहन की गाली से कम किसी को गाली नहीं दे रहे, ठीक है, ये तबाह कर देगा। ठीक हो गया, समाज बिखर जाएगा, फिर हम सारे बैठ के रोएंगे, शायद रोने का भी मौका ना मिले, इतनी खराबी हो जाए। तो जहाँ तक आज ये जो आरिफ अलवी साहब है, इन्होंने जो बात की है तलखियाँ और दरगुजर का रास्ता, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी जनाब। आप लाहौर आए थे, आप उनको बहुत सारे मशवरे दे गए थे, उसके बाद ऐसे गलत फैसले हुए, उन्होंने सारी की सारी सियासत को पलट के रख दिया। तो आप बतौर सदर जाएं, मिलें, उनसे मुलाकात करें जेल में और उनको समझाने की कोशिश करें। मशवरा भी दे दिया है, वहाँ पे जाए, प्रेसिडेंट दे दीजिएगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम अगली राय शामिल करेंगे।